मिट्टी, स्लेट पेंसिल, है ना, यानी कि मिट्टी और स्लेट पेंसिल, इनमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम और आयरन। ठीक है, कैल्शियम मिट्टी में और स्लेट पेंसिल में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और आयरन। जो बोर्ड पे चौका लिखी जाए लिखते हैं अपन, तो चौक होती ना, उससे भी पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, तो यानी कि जिसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है और आयरन की कमी होती है, तो उन्हें खाने में जो स्लेट पेंसिल और मिट्टी या राख, ठीक है, और बाकी जो और रहते हैं, कंकड़ पत्थर रहते हैं, ये मिट्टी हो गई, स्लेट हो गई, स्लेट पेंसिल हो गई, राख हो गई, चौक रहे हो गई होगी जो बोर्ड पे लिखी जाती है वो वाली चौक, तो उनमें क्या है? कैल्शियम पाई जाती है। खड़ी हाथों में चौक पाई जाती है। ठीक है, खड़ी के टॉप में एक चौक रहती है, तो इनमें क्या रहता है? कैल्शियम। तो इनकी कैल्शियम की कमी आ जाती है, अधिकतर ज़्यादा औरतों में भी ज़्यादा रहती है कैल्शियम कमी। अब कैल्शियम कमी क्यों आती है? क्योंकि प्रेगनेंट के समय कैल्शियम कमी आ जाती है, खून की भी कमी आ जाती है। तो बहुत सी औरतें मिट्टी खाने लगती हैं, स्लेट पेंसिल खाने लगती है। ठीक है, क्या वजह से? कैल्शियम की और आयरन और विटामिन की थोड़ी थोड़ी कमी रहती है, लेकिन कैल्शियम आयरन जो दो चीजें ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इनकी कैल्शियम की और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए औरतें मिट्टी और स्लेट का प्रयोग करती है। ठीक है, लेकिन इससे लाभ बहुत है, पता, इससे लाभ बहुत है खाने से। वैसे लाभ दो चीजें से है, स्लेट पेंसिल और शराब। दारू, ये दो चीजें से ज्यादा लाभ है। ठीक है, बराबर लाभ है दारू और शराब पीने से और मिट्टी स्लेट पेंसिल खाने से, दोनों से बराबर ही लाभ है। वो पता कितना लाभ है? नहीं है। देखो, जो व्यक्ति दारू पिएगा यानी शराब पिएगा, मदिरा का सेवन करेगा, वो कभी भी वृद्ध नहीं होगा। एक फर्स्ट नंबर ये है, वृद्ध नहीं होगा। वृद्ध होगा? नहीं होगा। बता, नहीं होगा। होगा वृद्ध? नहीं। वृद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, जवानी में चल बसेगा। एक लाभ ये, उसी प्रकार से जो स्त्री मिट्टी खाती है ना, तो वृद्ध नहीं होगी, वो जवानी में ही मर जाएगी। ठीक है, तो यानी कि दारू से इंसान वृद्ध नहीं हो सकता है, और स्लेट पेंसिल खाने से औरत वृद्ध नहीं हो सकती है। जवानी में मान लेगा, उम्र कितने की हुई? 50-55 साल पे है, औरत मृत्यु हो जाएगी उसकी। ठीक है, चल बसेगी औरत, मान लो, और सही दारू पीने वाला अधिकतर ज्यादा 50-55 में जी साथ से ही चला जाता है। तो एक लाभ जो हुआ वह पूरी जिंदगी बुढ़ापा नहीं काटने। ठीक है, दूसरा लाभ क्या है कि जो व्यक्ति दारू और शराब पीता है, उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ना हो पैसा, मतलब दारू लग जाए, अरबों खरबों की पैसे की बात है, सुनो, अपने पास कमी का है, सही कह रहे, अपने पास का कमी, कौन पैसा है, सही व्याख्यान कर लेगा, पैसा एक नहीं होगा, जमीन कुछ नहीं होगी, लेकिन बातों सुनो उनकी तो करोड़ों में खेलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से स्त्री का जो मिट्टी खाती है, मिट्टी खाएगी तो बीमारी तमाम होगी। एक बीमारी नहीं होती है, बहुत होती है, लेकिन दारू पीता है उस व्यक्ति में और जो स्लेट पेंसिल खाती है उस स्त्री में अंतर कुछ नहीं होता है। ये भी लंबी चौड़ी आता है पैसे के बारे में, और स्त्री भी लंबी चौड़ी आ जाएगी, अपने पास बहुत पैसा है, कोई कम नहीं है। अब जो हाँकते क्यों? हाँकते इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है स्त्री को कि जो मैं मिट्टी खा रहे हैं, तो जो मेरे परेशानी आ रही है, तो उसमें पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहेगी, हम परेशान नहीं है, हमारे पास तुम्हारा पैसा है, हम बस शौकीन में आएंगे, मेरे घर वाले बहुत अच्छे आएंगे,
बहुत पैसा कमाते हैं कि बहुत है वो हम कहते हैं हमारे पास प्लाट हैगा, जमीन है, मकान बनो है, वो पैसा है, तमाम हैगा, लेकिन होगा क्या कुछ नहीं है, क्या इलाज में खर्च लग जाओ। लेकिन वे काय वजह से नहीं कह पा रहे कि पैसा नहीं है, कि उन्हें खुद पता है कि हमारी गलती है, ये जो मिट्टी खा रहे हैं हम उसमें इलाज में मेरा पैसा लग रहा है, इसलिए वे खुद झूठी सांसी बढ़ोतरी करती है। तो दूसरा लाभ जो हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। अब जब व्यक्ति दारू पीता है तो उसके क्या होता है, दारू पीने से जो खून होता है अंदर, क्या होता है, खून, जो खून दौड़ता है नसों में दौड़ता है, पूरे शरीर में संचालित खून का रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन दारू पीतने ही खंज क्या करता है, खून को जाकर के नष्ट करने लगता है। इसी को दारू को एल्कोहल बोलते हैं, क्या बोला, एल्कोहल, ठीक है। लेकिन देख किताब में दारू शराब तो लिखी नहीं मिलती है, एल्कोहल लिखी मिलती है। जब तुम विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें क्या मिलेगा, एल्कोहल लिखा मिलेगा, ठीक है। तो एल्कोहल मिलता है लिखा, तो एल्कोहल यानी दारू। तो ये क्या करता है कि इंसान जब पीता है तो उसके पेट में जाते नहीं खान, वो नसों में दौड़ती है। फिर जो अपन पानी पीते हैं काम में जाता है, पूरे शरीर में विकास होता है। जो भी खाना खाते हैं तो पूरे शरीर में लगता है, लगता है। जब बुखार आ जाता है तो एक टैबलेट खाने से पूरे शरीर में पहुंच जाती है, पेट में गई वो घुरी वो पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं, सारे शरीर के कीटाणु मर जाते हैं, नस नस के कीटाणु भी मर जाते हैं, मर जाते। तो उसी प्रकार से दारू पीते ही खान पूरे संचार हो गया। जब दारू पीते हैं तो यह क्या करेगा, तुरंत ही जाते ही खान खून होगा ना, वो परिवर्तन करेगा किसमें, पानी में। किसमें परिवर्तन करता है, पानी में करता है, ठीक है। अब बताइए, जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर खून है और तुमने दारू पी तो वो परिवर्तन कहाँ में बदल लाओ, पानी में। तो यानी कि मतलब खून का पानी बनना, खून का क्या बनना, पानी, यानी खून नहीं रहेगा फिर तुम्हारे शरीर में, क्या बनता जाएगा, पानी बनता है। अब तुम कहोगे एक दिन पी ले, 2 दिन पी ले, क्या नहीं बनना, यानी कि जितनी क्षमता है उतना उसने खून नष्ट किया, जितनी क्षमता है उतना उसने नष्ट किया। जैसे मान लीजिए मकान में एक बल्ब लगा दो, लंबा चौड़ा मकान हो गए और एक बल्ब लगा दो, क्या एक ही बल्ब पूरे अंधेरे को भगा देगा, जितनी क्षमता होगी उतनी तक वो अंधेरा भगा देगा। एक बल्ब की जितनी क्षमता होगी उतना अंधेरा वो भगा देगा, दूर कर देगा, ठीक है। और अब तुम कहो एक ही बल्ब से पूरा अंधेरा भग जाए तो नहीं भगेगा। तो उसी प्रकार से दारू की क्षमता और स्लेट पेंसिल और मिट्टी की क्षमता होगी, जितनी खून की नष्ट करने की तितली वो नष्ट कर देगा। चाहे भले 1 बूंद नष्ट करे, चाहे 2 करे, चाहे 3 बंद करे, या आधी चम्मच नष्ट करे, या 1 चम्मच नष्ट करे खून तुम्हारा, लेकिन वो नष्ट जरूर करेगा, ठीक है। तो जब खून को ये नष्ट कर रहा है वो, तो बताइए शरीर में जब खून की कमी आ गई तो बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे ना, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, पढ़ते। तो यानी कि जार का सर, दारू का सर और स्लेट पेंसिल मिट्टी का बराबर है, बराबर है कि नहीं है, बराबर है। अब जब दारू पीते हैं और यानी कि अल्कोहल पीते हैं इंसान, तो उनका सबसे पहले क्या जाता है, पेट में पाचन क्रिया खराब हो जाती है। पाचन क्रिया खराब होती है कि नहीं होती है, और पाचन क्रिया, और क्या होती है खराब, किडनी, किडनी खराब हो। तो जब बताओ जब इंसान की किडनी खराब होगी तो कितनी बड़ी बीमारी फिर प्रकट हो रही है, ये हो रही। और जब किडनी खराब होगी तो वो जीवन जी पाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा कि मर जाएगा, है ना। तो यानी कि किडनी खराब किसकी वजह से हो रही है, दारू की वजह से। पाचन क्रिया खराब किसकी वजह से, दारू की वजह से, ठीक है। उसी प्रकार से जो किडनी दारू खराब करती है, उसी प्रकार से स्लेट पेंसिल और मिट्टी जी क्या करती है, किडनी और पाचन क्रिया जो पेट की होती है वो खराब करती है, ठीक है। अब जे कैसे खराब करती है, जे मिट्टी, स्लेट पेंसिल और राख, यानी जो औरतें खाती हैं, जो सेवन करती हैं इस चीज का, मिट्टी का, स्लेट पेंसिल का, राख का, ठीक है, कंकड़ पत्थर ये सेवन करती है, तो जिनकी पाचन क्रिया खराब करती है पेट का, और किडनी भी खराब होती है, गला भी खराब होता है, ठीक है, आंतें भी खराब होती हैं, गुर्दा भी खराब होता है, फेफड़ा भी खराब होते हैं। तो सारी चीजें इफेक्ट पड़ता है, जो नहीं है कि एक ही चीज में फर्क हुआ, पूरे शरीर पे नुकसान होता है इसका, पूरे शरीर पे, ठीक है। आंखों से कम दिखाई देने लगेगा। अब जो वजह क्या होता है, वजह ये होता है, जो बताइए मुझे कि तुम बच्चे को दूध क्यों पिलाते हो, क्यों कहते हैं दूध पियो, यानी कि बच्चे जब दूध पीता है तो पेट में जाता है, तो उससे दूध से क्या उसकी ताकत बनती है कि नहीं बनती है, बनती है। खाना खिलाते हो, घी क्यों खिलाते हो,
यानी चिकनाहट प्राप्त रहता है उसमें, है। वसा प्राप्त होता है उससे। वसा यानी कि जब ताकत मिलती है किससे मिलती है, वसा से। और वसा यानी कि दूध और घी में रहता है, फल फ्रूट रहते हैं, सब्जियां रहती हैं, इनसे क्या बनता है, यानी खून बनता है। वसा भी प्राप्त होगा, खून भी बनेगा, हड्डी का विकास होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब बताइए मिट्टी में कौन सा खून बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना। अब बताओ जो तुमने मिट्टी खाई हैगी, तो अब मशीन है कि खाना पचाने की पेट में, और तुम खा रहे मिट्टी, तो बताओ पचाएगी? नहीं पचाएगी ना। तो यानी जब मिट्टी जाएगी पेट में क्या होगी, जमा होगी। तो जमा होगी क्या होगी, सड़ेगी वहां पर, भूख कम लगेगी, ठीक है, खाना कम खाएगा, लेकिन मिट्टी की लोहा बनावट लगी रहेगी। जो कहेंगे मिट्टी मिल जाए, मिट्टी मिल जाए। उसी प्रकार से दारू वाले का सिस्टम भी रहता है, उसी प्रकार से मिट्टी खाने वाले का रहता है, बराबर क्वालिटी है इनकी। तो यानी कि मिट्टी जा करके पेट में पचती नहीं है, फिर वो सड़ती है, पचती नहीं है। जब वह मिट्टी जा करके पेट में सड़ेगी तो भूख कम लगेगी, तो पेट खराब रहेगा, पाचन क्रिया खराब होगी, किडनी खराब हो जाएगी, ठीक है। और स्त्री के माने समस्या ज्यादा आ जाती है, कभी पीरियड में आ जाती है, पीरियड वगैरह में, कभी बच्चेदानी में, कभी बच्चा उत्पन्न होने में, तो यानी अनेक प्रकार की जितनी समस्या होती है सब किसकी वजह से आती है, मिट्टी की वजह से आती है। जो मिट्टी और सिर्फ मिट्टी खाने से ये सारी परेशानियां आती हैं, ठीक है। अब दारू पीने वाला व्यक्ति बताओ कितनी परेशानियां आती हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति दारू पीता होगा तो वह क्या होता, उसके बच्चे, पत्नी, ठीक है, भाई, चाचा, माता पिता सब परेशान रहते हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार सब परेशान रहते हैं। कैसे रहते हैं कि वे दारू में तो रहते हैं, अब इनकी तबीयत खराब हो गई तो वे हॉस्पिटल में है, तो घर के परेशान, ये तो तुम्हें पैसा काम उजाड़ था दारू में, और दूसरा पैसा तुम्हारी यहाँ तबीयत खराब हो गई, कभी किडनी, कहूँ आंत गल गई, कहूँ फेफड़ा, कहूँ सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, तो भाग इलाज करवाना है। भाग इलाज करवाने के लिए फिर और पैसा चाहिए, फिर जमीन बेचेगी, ठीक है, कर्जा होगा, तब तुम्हें ठीक करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, और रिश्तेदार आएंगे फिर देखने के लिए, तमाम आएंगे, और घर के परेशान। तो उसी प्रकार से जब तक दारू पीने वाला व्यक्ति का कभी घर संपन्न रहा नहीं, एक ही व्यक्ति कितने लोगों को परेशान कर दिया उसने, पूरे घर वालों कर रहा था। एक ही व्यक्ति जब दारू पीता है तो बहुत से अपने यहाँ देख लो कितने लोगों के घर बर्बाद हुए दारू पीने से, और सब घर वाला परेशान रहा नहीं रहा, और सारे पैसा पूरा दारू खर्च कर गए, और उनका इलाज में कर्जा होगा, कोई भी जमीन बेच गई, कोई कुछ होगा, वो घर वाला परेशान, और मॉर्निंग वाला बेचारे से छोटे हैं अस्पताल चलेगा। क्या पहले बता दिया कि दारू पीने वाला कभी व्रत नहीं होता है, जवानी में टपक जाती है, तो इनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो खत्म हो जाते हैं, तो कितनी परेशानी आती है उन्हें, आती है कि नहीं आती। तो उसी प्रकार से जो स्त्री मिट्टी उस्लेट मिट्टी खाती है तो वे तो मस्के खाती है, वे क्या कहती है कि मेरे का पति देख रहे हैं, पति देख नहीं रहा है, सास ससुर देख नहीं रहा है, माता पिता देख नहीं रहा है, सगे समय कोई देख नहीं रहा है, तो इन्हें क्या कर दिया, छुपके से अकेले में वे खाती है, छुपके से अकेले में खाती रहेंगी, फिर उन्हें बीमार होंगी, फिर वे कहेंगे भाई तबीयत खराब है, कभी सर दुख रहा है, हो कभी कुछ परेशानी, कभी गले में आ जाएगी, कभी सांस लेने में आ जाएगी, तो फिर जब गले में आएगी सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है, ओंठ हो गई पपड़ी जमने लगती है, अंदर चल के पेट में छाले पड़ जाते हैं, पेट में छाले पड़ते हैं, बहुत सी स्त्रियों में छाले पड़ जाते हैं, पेट में पड़ जाते हैं, छाती पड़ जाती है, जलन मचल लगा पेशाब में, तो हमारी सारी दिक्कतें आती हैं, तो फिर वे क्या कर रहे हैं, इलाज करवाती है। कहेंगे नहीं, स्त्री ये भी नहीं कहेगी कि मिट्टी खाते हैं, इलाज करवाएंगे, इलाज करवा के आएंगे, दवाई वगैरह खाएंगे, आराम मिल जाएगा, फिर मिट्टी खाएंगे, फिर कहेंगे यार कम इलाज हो रहा, बैठे परेशान रहा यार, यानी कि आराम क्यों नहीं मिल रहा है, फिर अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, फिर स्त्री सोच रहे यार हम मिट्टी खा रहे हैं, वैसा हम बंद कर दे रहे हैं, बीमार है तो हमें बंद कर दे 2-4 दिन, तो आराम मिल जाए, फिर कहेंगे जब हॉस्पिटल अच्छा था, जब सही रहेगा, जहाँ में आराम मिल रहा है वो, लेकिन जब पता नहीं मिट्टी बंद हो गई इस टाइम, जी पता नहीं है उस टाइम मिट्टी बंद हो गई है, मन नहीं लग रहा है, सुन लो कल की तरह तुम्हें मिट्टी नहीं खाना पड़ेगा यहाँ से। हकीकत बात सब है जी, ठीक है, स्त्री को पता नहीं रहता है इसलिए मिट्टी खाती रहती है, वजह क्या रहती है, और जो से स्त्री को पता चल रहता है जब भी परेशानी आती है, जब बीमारी रहती है तो नहीं, ठीक है, तो इसलिए पहले सीख लो ताकि मिट्टी ना खाना पड़े।
तो मिट्टी खाने से इतनी परेशानियां आती हैं, ठीक है। दारू पीने वाले से भी इतनी परेशानी यानी मिट्टी खाने से, जब एक दिन उनके ज्यादा बीमारी हो जाती है फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उनकी भी किडनी खराब होती है, फेफड़ा हो जाएगा, तो सांस नलिका में दिक्कत आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, फिर डॉक्टर अच्छा इलाज करेगा, पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जब पर बाद में सोच लेंगे, फिर कहेंगे डॉक्टर बोलेगा मिट्टी खाते हैं, हाँ कभी कभी खाए, तब घर ही खाएंगे, अच्छी मिट्टी में जैसा बंद करो इसको, तब फिर बंद करेंगे। बहुत से लोगों ने तो पता मिट्टी खा खा के इतनी कमी आ गई थी, बहुत खूने नहीं रहा तो मरने से बचे, तब फिर मिट्टी में बंद करिएगी। तो जब कैल्शियम की आयरन की कमी हैगी तो जरूरी थोड़ा है कि मिट्टी खाओ, ठीक है, जरूरी है कि मिट्टी खाओ। पता है कि पालक में रहती है आयरन, लौकी में रहती है आयरन, तो पालक की और लौकी की सब्जी ज्यादा खाओ, आयरन की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। कैल्शियम है, कैल्शियम की चीजें ज्यादा खाओ। जो चूना होता है ना, तंबाकू मिला खाया जाता है, उस चूने को लो गेहूं के बराबर गर्म पानी में घोल के पी लो, उसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है चूने से। और चूना यानी कि वैसे सब व्यक्ति को खाना चाहिए। चूने पता कितना फायदेमंद करता है, बहुत फायदा करता है चूना। पेट की जितनी समस्या होंगी सारी दूर करेगा। हाँ, चूना तुम खाओगे, पेट में जितनी समस्या होंगी, गैस बनती है, किसी की जलन होती है, भूख कम लगती है, पाचन क्रिया रहती है, पेट फूलता है, जलन मचती है, तमाम प्रकार की बीमारियां रहती हैं, पेट की जितनी समस्या आती है चूने से खत्म हो जाती है। तुम एक दिन खाने समय खत्म हो जाता है, प्रतिदिन खाते रहो चूने, तो प्रतिदिन खाते रहना चाहिए। चूना चूना में कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन पता नहीं किसके लिए बनता है, बनाता है किसी न किसी से तो बनता होगा। नुकसान तो नहीं करते? नहीं, कोई नुकसान नहीं करता। तंबाकू मिला खाला तो नुकसान हुआ है, तंबाकू के इस्तेमाल करने का वो, ठीक है। लेकिन चूना ज्यादा चूना नहीं खाए, ज्यादा चूना खाओगे तो ये फट जाएगी, थोड़ा खाओ, ठीक है। गेहूं के जितना गेहूं होता है उतना खाइए, लेकिन घोर के खाइए गर्म पानी से साथ में। वैसे चूना खाओगे तो छाले पड़ जाएंगे, आगे समझ। तो चूना वगैरह खाइए, अनार का जूस रहेगा, हरी सब्जियां आएंगी, घी दूध रहेगा, तो ये खाइए ना, तो कैल्शियम आयरन की कमी आएगी तो वो पूरी हो जाएगी, हो जाएगी ना हो जाएगी। तो जरूरी थोड़ा है कि मिट्टी खाओ, जरूरी थोड़ा है कि मिट्टी खाओ। लेकिन अब जब कोई स्त्री इतनी बुद्धि होती है, वो कम दिमाग की होती है, लेकिन वो खुद परेशान रहना है, घर वालों को परेशान रखना है, तो वह मिट्टी खाएगी, ठीक है। तो वह मिट्टी खाएगी। जौन स्त्री कम दिमाग की है, उसके पास दिमाग नहीं हैगा, तो चोरी छुपके मिट्टी खाएगी। वो जो पढ़ी लिखी रहेगी और समझदार रहेगी वो मिट्टी नहीं खाएगी, ठीक है। वो डिलीवरी के टाइम पे भी मिट्टी नहीं खाती है, उस टाइम पे भी नहीं खाती है, यानी प्रेग्नेंट रहती है उस टाइम पे भी मिट्टी नहीं खाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस टाइम पे मिट्टी खाएंगे तो खून की कमी आएगी, तो खून की बोतलें चढ़ जाएंगी, ठीक है। तो वह पता चलेगा कि हमारा मिट्टी खाने का मन हो रहा, तो वह लौकी की सब्जी, पालक की सब्जी, अनार का जूस, माने जो फल फ्रूट का सेवन ज्यादा करेगी, हरी सब्जियां करेगी, लौकी पालक जो खाएगी, इससे खून की पूर्ति रहेगी, कैल्शियम पूर्ति रहेगी, मिट्टी खाने में मना ही नहीं होगा। मिट्टी खाओगे किस किसी लगेगी, अगर हम तुमसे कहा मिट्टी खाइयो तो मैं किस किसी लाऊंगा, किस किस लाएगी, थूकोगे। तो जिनके अंदर कैल्शियम कमी आ जाता है की मिट्टी खूब खा जाती, मुँह मार के खूब खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। तो यानी जो स्त्री पढ़ी लिखी होती है, समझदार रहती है, तो वो ऐसा काम नहीं करती है, वो नहीं करेंगी। कौन औरतें करती हैं जिनके पास बुद्धि नहीं रहती है, ठीक है, उनके दिमाग में गोबर भरो रहा, दो औरतें काम करती हैं ऐसा, ठीक है। तो बेजरूर खाएंगी मिट्टी को, सिर पैर से दिखाएंगे, चोरी छुपके खाएंगे, ठीक है। और जे खाने से पता क्या होता है, पेट में जात नहीं खाने पचती नहीं है, सड़ती है, तो भूख कम लगेगी, समस्या इतनी समस्या आती है, इतनी बीमारी आती है, बहुत ज्यादा, एक नहीं बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। जैसे दारू पीने वाले से आती है। अब जो स्त्री को बात करी है, जो स्त्री जानती है, वहां से कहीं बात से पूछी होगा, जो व्यक्ति दारू पीता है, अल्कोहल पीता है, तो कितना बीमार रहता है, पका दी बहुत बीमार रहेगा, फेफड़ा चले गए, किडनी चली गई, आता घोरे नहीं पी पी दारू, आता चली गई पेट की, है ना, तथा नहीं रही, गोड़े डंगमार लगे, रंग नहीं पाता है, ठीक है। तो स्त्री ऐसी बताएगी पूरी विस्तार अच्छी तरीके से बताया दारू पीने से जितनी बीमारियां आती है। और बात जब जब पता नहीं कि सिगरेट जो खाते हैं तो बराबर की बीमारी प्रकट करती है, दारू और सिगरेट पेंसिल जब मिट्टी खाते हैं तो बराबर की है, ठीक है। लेकिन बीमारी जहां से और जहां से बराबर बनती है, लेकिन जे नहीं जे पता नहीं है, जे अपना पता नहीं है। दारू उसको पता है कि हमारे पति दारू पीते हैं, तो जब पता है कि जाए वही सान है, लेकिन तो सिगरेट और मिट्टी खाने जा पता नहीं जाए, जब तो पता रखो कितनी नुकसानदायक है, इसको तो भी पता रखना चाहिए कि कितनी नुकसानदायक है। तो तुम्हारे शरीर के अंदर कमी है, उसकी वजह से तुम्हारा मन चल रहा है,
जैसे अपन को प्यास कब लगती है? जब पानी की कमी होती है शरीर में। पानी की कमी होने लगती है ऐसे प्यास लगने लगती है। भूख कब लगती है? यानी ऊर्जा ऊर्जा की कमी होती यानी ऊर्जा की कमी होने लगती है ऐसे भूख लगने लगती है। तो पानी यानी पी लेते हैं तो प्यास नहीं लगती है, क्योंकि पानी कमी थी, पानी पी लिया खत्म हो गया। भूख लग रही थी, खाना खा लिया खत्म, यानी ऊर्जा की पूर्ति होने लगी। तो उसी प्रकार से जब तुम्हें स्लेट और मिट्टी क्यों खाना? कैल्शियम आयरन की कमी है ना, तो खाइए फल फ्रूट, ठीक है, लौकी की सब्जी खाइए, पालक की खाइए, फल फ्रूट का जूस पीजिए, तो हरी सब्जियां खाइए, तो कैल्शियम आयरन की कमी की पूर्ति हो जाएगी। तो जरूरी थोड़ा है कि जब मिट्टी और स्लेट से खेती करो। लेकिन हाँ, तुम्हें ज्यादातर परेशान करने ही है घर वालन को। तुमने कसमें खा लेगी कि घर वालन को बिल्कुल हम सुखी से रहने ही नहीं देंगे, ना माता पिता को रहने देंगे, ना भाई बहन को रहने देंगे, ठीक है, रिश्तेदारों को रहने नहीं देंगे, सही संबंधी उनको हम सुख से रहने ही नहीं देंगे। वे पूछते ही ना, हमें कहा भाई कैसी हो, ठीक हो, है ना। तो भी बार बार ये बात है पूछती ही रहा मैं, और भाई कहती रहना हमें नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है भाई, तो पैसा खर्च उसमें चलता रहा है, पति कितना भी पैसा कमाए उसमें पूरा खर्चा चलता रहा है। तो ये सारी तुमने कसमें खा ले मैं मुझे बर्बाद करके जाना है सबको, तो वे यार खा सकते हैं, तो वे नहीं छोड़ेंगे। मिट्टी और सिर्फ छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है।